एक समय पर शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वो दिन रात बस अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। उनके इस ब्रह्मचार्य से चिंतित हो उनके पूर्वजों ने वंश नाश हो जाने की चिंता उनके सामने रखी, जिसे सुनकर ऋषि शिलाद को परेशानियों ने घेर लिया। तपस्या में लीन दिन और रात ध्यान में लगे रहने के कारण मुझे ये कभी ज्ञात ही नहीं हुआ कि इस तरह मेरे वंश का नाश हो सकता है। अब इस अवस्था से मुझे इंद्रदेव ही निकाल सकते हैं। यही सोचकर ऋषि शिलाद इंद्रदेव की तपस्या में लग गए। कई वर्षों की तपस्या के बाद इंद्रदेव ने ऋषि शिलाद को अपने दर्शन दिए और उनसे मनचाही इच्छा पूछी, जिस पर शिलाद ने कहा, ए इंद्र, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसे मृत्यु छू भी ना सके, जो बलशाली और सबसे बड़ा ज्ञानी हो। ऋषि शिलाद की बात सुनकर देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि ऋषि शिलाद, मैं आपकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूँ। जिसकी आप मांग कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको वो दे सकूं, मगर हाँ, एक है जो आपकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। वो कौन है? देवराज इंद्र, देवों के देव महादेव सिर्फ वो ही है जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आप उनकी तपस्या कीजिए। ऐसा कहकर इंद्रदेव वहाँ से चले गए और ऋषि शिलाद महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या में लग गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दिन, महीने और वर्ष महादेव की तपस्या करने में ही व्यतीत हो गए। आखिरकार ऋषि शिलाद को कठोर तपस्या करते देख महादेव को उन्हें अपने दर्शन देने ही प्रिय। ऋषि शिलाद, मैं आपकी तपस्या से काफी प्रसन्न हुआ हूँ। मांगे, आप क्या मांगना चाहते हैं? प्रभु, मैं बस एक पुत्र की ही चाहत रखता हूँ, जो आपकी तरह हो और जिसे मृत्यु छू भी ना पाए। तथास्तु ऋषि शिलाद, भले ही मैं पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ, लेकिन इस जन्म में आप मेरे पिता होगा और मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर महादेव वहाँ से अंतर्धान हो गए। जब ऋषि अगले दिन खेत जोतने गए तो उन्हें वहाँ एक बालक मिला, जिसके पश्चात आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि यही आपका पुत्र है, जाई इसे ले जाई और इसका पालन पोषण कीजिए। भविष्यवाणी के बाद ऋषि खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और अपने पुत्र को वो घर ले गए, जिसके पश्चात उन्होंने उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। समय बीता और नंदी 5 वर्ष के हो गए। इतनी कम आयु में ही ऋषि ने नंदी को संपूर्ण वेदों और शस्त्रों का ज्ञान दे दिया। जब नंदी 7 वर्ष के हुए तो महादेव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि ऋषि शिलाद के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ उनका काफी आदर सत्कार किया गया। अपनी इतनी सेवा से प्रसन्न होकर मुनियों ने ऋषि शिलाद को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नंदी ने मुनियों के पैर छुए तो उनका मन दुख से भर गया। मुनियों को उदास देखकर ऋषि शिलाद ने इसकी वजह पूछी, जिस पर मुनियों ने बताया कि नंदी के पास अब 1 वर्ष से अधिक समय नहीं है। अपने पुत्र के लिए ऐसी वाणी सुनकर ऋषि शिलाद दुखी होकर रोने लगे कई दिन तक। जब अपने पिता को नंदी ने इस अवस्था में देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपने पिता से इसकी वजह पूछी। पिताश्री, ऐसा क्या हुआ है जिससे आप इतने दुखी रहने लगे हैं? अपने पुत्र के पूछने पर ऋषि ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर नंदी ने कहा, पिताश्री, अगर ऐसा है तो मैं महादेव की तपस्या करूंगा और उनसे लंबी आयु की कामना करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वहां से चले गई और महादेव की आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्त की पुकार महादेव को रणभूमि तक में सुनाई देने लगी। ये किस भक्त की गुहार है? मेरे लिए वो भी इतना प्रेम। ऐसी कठोर तपस्या के आभास पर से महादेव से रहा नहीं गया और भक्त की दुविधा का समाधान निकालने वो पहुंच गए। पुत्र नंदी, बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? अपने सामने स्वयं महादेव को देखकर नंदी भूल ही गया कि उसे लंबी आयु का वरदान मांगना था। महादेव का तेज और आकर्षित रूप नंदी के लिए इतना प्रभावशाली था कि नंदी बस महादेव को एकटक देखता ही रह गया। पुत्र नंदी, बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, मुझे जीवन भर आपका सानिध्य चाहे।
मैं आपके आश्रय में रहना चाहता हूँ, जीवन भर आपकी पूजा करना चाहता हूँ। नंदी, तुम तो मेरे ही समान हो, तुम्हें मृत्यु से क्या भाई? तुम अमर, अजर, दुख रहित और अव्यय होकर सदा मेरे गण नायक बने रहोगे। इसके पश्चात नंदी से खुश होकर शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया। इसके स्वरूप शिव जी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र और अपने गणों में सबसे सर्वोत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। तो भक्तों, इस प्रकार नंदी बैल महादेव की सवारी बने और भगवान शिव के प्रति नंदी के इस भक्ति और समर्पण के कारण आजकल युग में भी हर शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ नंदी हमेशा विराजमान रहते हैं। माना जाता है कि यदि आप अब भोलेनाथ की छत्र छाया में रहने के साथ साथ महादेव के हर कार्य में भी अपना पूरा योगदान देने लगा